नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मिनी इंडिया भिलाई। भिलाई को मिनी इंडिया यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर समाज, हर समुदाय और हर कल्चर के लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ हर तरह के इवेंट भी सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो इंडी पॉप हो या साहित्यिक के मामले में। हमारे साथ सुजाता अय्यर मैम मौजूद हैं। बता दें आपको कि अभी 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को अय्यक्कर अय्यक्कर क्या है ये भी जानेंगे। अय्यक्कर एक साहित्यिक के ऊपर एक इवेंट होने जा रहा है जो भिलाई वालों को बहुत पसंद आता है। ये इसका दूसरा साल है। पिछले साल तो ये सक्सेसफुल हुआ। इस बार क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है भिलाई वासियों के लिए, सारी डिटेल में बात करेंगे मैम से। मैम, सबसे पहले तो बताएंगे अय्यक्कर ये नाम क्यों और क्या है इसके पीछे का इतिहास? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और बहुत लोगों को उत्सुकता है इस बारे में जानने की। अय्यक्कार जो फंक्शन है वो अय्यक्कार शब्द से उत्पत्तित है। इसका मतलब है देना, वापस देना, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आयकर हम जो देते हैं वो जो हमको संसाधन मिले हैं उसके बदले देते हैं। वैसे ही अय्यक्कार की शब्द की उत्पत्ति हमने देखी और मुझे लगा कि अब ये टाइम आ गया है जब हमको सोसाइटी को वापस देना चाहिए, इसलिए हमने अय्यक्कार फेस्टिवल का नाम रखा। इसके पीछे जो योजना है वो ये है कि भारतीय संस्कृति से सबको जोड़ना। धीरे धीरे हम इतने ज़्यादा वैश्विक होते जा रहे हैं कि अपनी ही रूट्स को हम थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अक्सर संगीत का एक कार्यक्रम होता है, कभी नाटकों का कार्यक्रम होता है, कभी नृत्य का कार्यक्रम होता है, क्यों ना हम इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। तो ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें तीनों विधाएं, नाटक, संगीत और नृत्य, एक साथ एक बार आपको देखने को मिलती हैं। मैम, 15 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसकी समय सीमा क्या क्या है और क्या क्या उसमें होने वाला है और कौन कलाकार आ रहे हैं, ये थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। जी ज़रूर। देखिए, अय्यक्कार फेस्टिवल ये हमारा दूसरा साल है। पहला साल हमारा बहुत ही सफल रहा, इसलिए हम उत्साहित होकर दूसरा साल भी आयोजित कर रहे हैं। इसमें इस बार जो है वो नीलांजना वशिष्ठ पंडित जसराज की शिष्या हैं। वो अपनी कथा लेकर आ रही हैं संगीत के रूप में, जिसको उन्होंने नाम दिया है मैं लोई। कबीर की पत्नी हैं और उनके नज़रिए से हम कबीर को देखेंगे गीतों के रूप में। दूसरा कार्यक्रम है हमारा नाट्य कार्यक्रम है, वो दोपहर है। ये श्रीकांत वर्मा की कहानी है और इसको लेके आ रहे हैं भोपाल से। हमारा एक ग्रुप आ रहा है भोपाल से। तीसरा कार्यक्रम हमारा नृत्य का है, जो हमारी लोकल बहुत ही फेमस उपासना तिवारी हैं, उनका नृत्य का ग्रुप है जो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला है। इस बीच में हमने 2 छोटी छोटी कविताओं के लिए भी आमंत्रित किया है, जया सरकार और शरद कोकास को। इसी के साथ सम्मानित करने जा रहे हैं श्री वेदमणि ठाकुर। ये चक्रधर सम्मान से सम्मानित हैं, रायगढ़ से हैं और ऐसा कहते हैं कि संगीत के जनक अगर छत्तीसगढ़ में कोई हैं तो ये ही हैं। तो इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। इस सम्मान के पीछे भी एक ख्याल ये है कि हमारे पुराने संगीतज्ञ जो अब थोड़े से उम्र में ज़्यादा होते जा रहे हैं, कहीं उनके साथ उनका नाम का रियास ना हो जाए। तो इस पहल भी, ये भी हमने एक पहल करी है और हम चाहते हैं कि पुराने संगीतकार भी हमको आशीर्वाद देते रहें और वो कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहें। सिर्फ नई जनरेशन नहीं, पुरानी जनरेशन को भी हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको देखा जाता है कि विदेशों में बहुत प्यार मिलता है, बाहर के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारे अपने इंडिया में जो यूथ है वो पॉप म्यूजिक की तरफ भाग रहा है। तो उसको कैसे आप इस ओर आने के लिए कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, मैं कहूँगी। हमारा यूथ जहाँ बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक ऐसा होगा और बोर हो जाएंगे, ऐसा सोचता है। ना उसको नाट्य विधा के बारे में पता है, ना नृत्य के बारे में पता है, जबकि हमको अपनी रूट से जुड़ना चाहिए। जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो इसमें एक ये बहस भी हुई थी कि हम नई जनरेशन को कैसे लेंगे, और इसीलिए हम कोशिश में हैं कि अच्छे से अच्छे कलाकार हम लाएं। अब जब अच्छे से अच्छे कलाकार आप लाते हैं तो आपको कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो हमने पासेस रखे हैं। कई लोगों का यहाँ पे ये भी सोचना है कि आप जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका पैसा क्यों ले रहे हैं। जो कलाकार हैं उसकी भी अपनी रोजी रोटी होती है, उसका भी जीवन यापन होता है। वो दूर से, भोपाल से जैसे जो हमारे साथ आ रहे हैं, वो अपना 2 दिन का समय देंगे, यहाँ पर अपनी विधा को आपको दिखाएंगे, तो कुछ तो कीमत हमको भी चुकानी पड़ती है। पर नया यूथ जो है वो 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा लेगा पर 500 रुपये का पास नहीं लेगा। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, पर हमारे जितने पुराने लोग हैं उनको तो इन सारे कार्यक्रमों में बहुत जुड़ाव है, पर यूथ बिल्कुल भी इसमें दिखा नहीं रहा। खैर, हमारी कोशिश जारी रहेगी और कोशिश रहेगी कि यूथ हमसे जुड़ता जाए और अपनी रूट्स को समझने की कोशिश करे, क्योंकि ये विधा आपको 3 घंटे में एक साथ एक जगह देखने को नहीं मिलेगी।
हम भारतीय संस्कृति में हम नृत्य की बात करें तो उसमें भरतनाट्यम और ऐसे कई सारे डांस फॉर्म हैं जो कुछ ही मिनट में एक पूरी पिक्चर की कहानी के जैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बता देते हैं, मगर ये शायद आज के यूथ को पता नहीं है और वो बोर होने लग जाते हैं। एक माइंडसेट पहले से बना हुआ है कि हम भारतीय संस्कृति के कोई कल्चर शो इवेंट अटेंड करते हैं तो हम बोर हो जाएंगे। तो ये मिथ कैसे दूर किया जाएगा? ये मिथ इन्हीं कार्यक्रमों द्वारा दूर किया जा सकता है। लास्ट ईयर हमने भरतनाट्यम किया था और आप विश्वास नहीं करेंगे, भरतनाट्यम का वो कार्यक्रम इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। चेहरे के एक्सप्रेशंस और भाव भंगिमा अंगों की इतनी सुंदर थी। इसी तरह नाटक भी जो हमने किया था और संगीत में जो हमने कहा था, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए आपको बोर होना पड़ेगा। आप उसमें थोड़ा मन लगाइए, आप पाएंगे कि उसमें बहुत मधुरता है और ये मधुरता हमको समझनी पड़ेगी। शायद हम मुझे लगता है फिल्मी गानों, मुझे उनसे भी कोई बैर नहीं है क्योंकि उनके भी लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, पर हमारा रूट उन्हीं से तो बना है। 7 सुरों का संगम ही तो है ये, और इन्हीं 7 सुरों को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तो मुश्किल है अपने रूट्स को जानना। मैम एक आखिरी अपील कर दीजिए यूथ के लिए। वैसे ये भी एक मिथ है कि पूरा यूथ वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है, यूथ में भी कोई एक डिवीजन है जो संस्कृति के ओर झुकाव है। एक अपील कर दीजिए कि वो कैसे इस शो को अटेंड करें। मैंने सारे कॉलेजेस के कल्चरल इवेंट जो करते हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनसे अनुरोध किया था कि आप में से कुछ भी आ जाइए, और ज़रूरी नहीं कि आपको हम आपको थोड़े से डिस्काउंट के साथ भी देने को तैयार हैं, पर फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी युवाओं से कि इस कार्यक्रम में एक बार आके देखिए, तो आपको उस मिट्टी की, अपने धरती की सुगंध मिलेगी, अपने धरती का वो संगीत मिलेगा जो सालों से चला आ रहा है, वो कहानियाँ मिलेंगी जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं, वो नृत्य की भाव भंगिमाएं मिलेंगी जो आपने कहीं देखी होंगी। आपको आकर महसूस करना होगा। यू हैव टू फील इट। अंटिल यू फील इट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। मैं बहुत बहुत दिल से गुजारिश करूंगी कि आप सब जरूर आएं और हमें धन्यवाद दें। पूरे विश्व में संस्कृति को अपनी अलग पहचान देने में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। भारत से ही सारी संस्कृति, चाहे वो संगीत हो या अन्य संस्कृति हो, वो जन्मी है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने रूट को पहचानने के लिए इस इवेंट में जरूर आएं ताकि भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।